गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं आपका रैपचिक मास्टर स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे द रैपचिक मास्टर। कैसे हो आप लोग यार, सब बढ़िया ना। चलिए, तो जैसा कि हम फोर्स के बारे में पढ़ रहे थे, है ना, तो फोर्स की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कंसेप्चुअल टॉपिक, डेट इज मोमेंटम। तो आज हम बात करने वाले हैं कि एक्चुअली मोमेंटम होता क्या है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को मोमेंटम में बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, डायरेक्ट उसका फॉर्मूला रट लेते हैं। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि आप मोमेंटम का फील लें कि व्हाट इज एक्चुअली अ मोमेंटम। ठीक है, सो इफ यू वांट टू गेट द फील, जस्ट मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको लास्ट में आई स्वेयर आपको फील दिला दूंगा कि व्हाट इज एक्चुअली द मोमेंटम, है ना। तो अगर फील के साथ पढ़ना है तो बने रहिए। चलिए, तो व्हाट इज एक्चुअली अ मोमेंटम, लेट अस अंडरस्टैंड द मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम इज नथिंग। आपको शॉर्ट में मैं बताऊं तो मोमेंटम इज जस्ट द इम्पैक्ट, है ना। अब बहुत सारे लोगों को इम्पैक्ट का मतलब ही नहीं पता होगा। ठीक है, तो मैं उस पर भी बात करूंगा, व्हाट इज एक्चुअली द मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम कुछ नहीं है, इट्स जस्ट द इम्पैक्ट। ठीक है, अब इम्पैक्ट भी नहीं पता तो देखिए आगे इसको समझते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, सबसे पहले आप ये समझिए कि मोमेंटम बेसिकली दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, दैट इज मास। ठीक है, पहला होता है मास एंड द अदर वन इज वेलोसिटी। ठीक है, अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी से मैं आपको मोमेंटम की कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखिए, लेट्स से दो इंसान है। लेट्स से यू हैव टू पीपल। लेट्स से one is Chomu and another one is Somu। ठीक है, दैट इज चोमू एंड सोमू। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, ट्रेजर ढूंढते 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 एक घर में पहुंच जाते हैं। ठीक है, और इस घर में वो देखते हैं कि एक पर्टिकुलर, जैसे ही वो घर में घुसते हैं तो दे जस्ट फाउंड आउट द ट्रेजर। उनको खजाना मिल जाता है, खजाना यहाँ पे रखा हुआ रहता है। ठीक है, इस तरीके से खजाना रखा हुआ है, अंदर बहुत सारे पैसे वगैरह रखे हुए हैं, ये खजाना रखा हुआ है। लेकिन दिक्कत क्या है, ये जो खजाना है ना, खजाना एक कांच में बंद है। खजाना किसके अंदर बंद है, कांच में बंद है। ठीक है, अब चोमू के पास कुछ नहीं है। चोमू देखता है कि उसकी जेब में कुछ नहीं है। चोमू के पास बहुत ही छोटा सा एक स्टोन है, बहुत ही छोटा सा एक स्टोन, दिस इज वेरी वेरी स्मॉल स्टोन ही हैज हैविंग। ठीक है, लेकिन हमारा जो सोमू, डेट इज वेरी चालाक, तो वो क्या करके रखता है, बहुत बड़ा सा पत्थर अपने साथ रख के लेके आता है ऑलरेडी। ठीक है, ये वो हम मान के चल रहे, दिस इज अवर हाइपोथेटिकल स्टोरी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, अब अगर इस खजाने तक पहुंचना है तो आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि सोमू के पास बड़ा सा पत्थर है। तो बेसिकली क्या करेगा, उस पत्थर को वो उठाएगा और कांच में इस तरीके से फेंक देगा, तो कांच टूट जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये टूट जाएगा। लेकिन जो हमारा सोमू है, जो चोमू है हमारा, चोमू अगर उस छोटे से पत्थर को ऐसे करके मारेगा तो कांच ऑब्वियसली नहीं टूटेगा। समझ में आ रहा? तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि सोमू इसको इजीली फोड़ देगा, और आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ठीक है, क्यों? बिकॉज दिस पत्थर और दिस स्टोन हैज मोर मास, इट हैज मोर मास। तो जब ये पत्थर को बेसिकली इस कांच पे मारेगा ना, तो जो फोर्स का इम्पैक्ट है, डेट विल अल्टरनेटिवली इंक्रीज। समझ में आ रहा है? तो जो बड़ा पत्थर है बेसिकली वो क्या है, वो ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो जिसके पास मास ज्यादा उसके पास क्या चीज ज्यादा, उसके पास फोर्स ज्यादा, उसके पास फोर्स ज्यादा। ठीक है, लेकिन लेकिन ठीक है, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ठीक है, हमारा चोमू बहुत मोटिवेटेड सा इंसान है। ठीक है, अब वो एक दिमाग लगाता है, उसके अंदर एक एक बेसिकली एक आइडिया जागता है। ठीक है, एक आइडिया क्या जागता है उसके अंदर, एक बहुत ही अच्छा सा आइडिया जागता है। दैट व्हाट इज दैट आइडिया, वो क्या करता है, वो सोचता है यार मुझे इम्पैक्ट बढ़ाना है, तो मैं इम्पैक्ट कैसे बढ़ाता हूँ। तो वो क्या करता है बेसिकली, इस छोटे से स्मॉल को, उसके पास एक छोटी सी गन होती है, जो गन आपने देखी ना, जो गन होती है बेसिकली बच्चों वाली जो गन होती है, इस तरीके वाली गन होती है। ठीक है, उस गन के अंदर इस छोटे से स्टोन को भरता है ना। इस छोटे से स्टोन को इस गन के अंदर भरता है और वो दूर से चला देता है। तो जैसे ही वो इस बेसिकली इस ग्लास में मारता है तो वो ग्लास टूट जाता है, वो ग्लास टूट जाता है। यस, चोमू भी इस ग्लास को तोड़ देता है। लेकिन लेकिन इस पर्टिकुलर केस में उसने क्या किया, उसने बेसिकली क्या बढ़ाया, इस बुलेट की हेल्थ से उसकी क्या चीज बढ़ाई, उसने उसकी वेलोसिटी बढ़ाई। यस, उसने क्या बढ़ाई, उसकी वेलोसिटी बढ़ाई। तो वेलोसिटी उसने बढ़ाई। ठीक है, जैसे ही ज्यादा वेलोसिटी वाली जब ये छोटा सा स्टोन इस पे लगा तो ये टूट गया। ठीक है, ये टूट गया। अब ज्यादा वेलोसिटी से बेसिकली हो क्या रहा है, फोर्स बढ़ रहा है। तो वेलोसिटी के बढ़ने से भी क्या चीज बढ़ता है, फोर्स का इम्पैक्ट बढ़ता है।
ठीक है। तो इस कहानी का पूरा सार क्या था? यहाँ पे बेसिकली जो फोर्स है वो दो क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है, डेट इज मास एंड डेट इज वेलोसिटी। बात समझ में आ रही? अगर आपको फोर्स का इम्पैक्ट बढ़ाना है, आपको फोर्स का इम्पैक्ट बढ़ाना है, तो आप मास बढ़ाइए या फिर आप क्या बढ़ाइए, आप वेलोसिटी बढ़ाइए। तो बाय दीज टू क्वांटिटीज बेसिकली आप क्या बढ़ा सकते हैं, फोर्स बढ़ा सकते हैं। अब कुछ नहीं है, अब दो अलग अलग क्वांटिटीज हैं, ठीक है। अगर आपको फोर्स बढ़ाना है तो आपको मास भी बढ़ाना पड़ेगा और आपको वेलोसिटी बढ़ाना पड़ेगा। तो फिजिक्स में ऐसा माना गया कि यार एक काम करते हैं, बार बार ये दो क्वांटिटी कौन करे, तो हम क्या करते हैं, हम मास और वेलोसिटी दोनों को एक साथ जोड़ के दोनों का एक मिश्रण कर देते हैं और उस मिश्रण को हम बोलते हैं मोमेंटम। तो अब हम बोलेंगे कि फोर्स डायरेक्ट मास के बढ़ने से और वेलोसिटी के बढ़ने से नहीं है, डायरेक्ट फोर्स कब बढ़ेगा, जब मोमेंटम बढ़ेगा। मोमेंटम इज बेसिकली नथिंग, इट इज द मिक्सचर ऑफ मास एंड वेलोसिटी। और उसको फिजिक्स में डिफाइन इस तरीके से गया है, डिफाइन कैसे गया, दैट मोमेंटम इज डिनोटेड बाय स्मॉल p एंड दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उस डायरेक्शन में मोमेंटम होगा। तो व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज नथिंग, इट इज जस्ट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम ज्यादा किसके पास होगा, जिसके पास मास ज्यादा रहे या फिर वेलोसिटी ज्यादा रहे, और दोनों चीज ज्यादा रहे तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो मोमेंटम इज नथिंग, इट इज जस्ट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, है ना। तो ये बेसिकली फील था, ये बेसिकली फील था, इट इज जस्ट द फील था। देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारी स्लाइड में दिख रहा है, मैं आपको ऊपर से समझा देता हूँ, बाकी आप मोमेंटम तो समझ ही गएंगे, ठीक है। आप एक कंसीडर ले, एक एग्जांपल करिए जिसमें आप फायर कर रहे हैं, ठीक है, एक बुलेट को, ठीक है। तो एक इस तरीके से एक इंसान जो किससे कर रहा है, गन से कर रहा है, तो वो उसको पेनिट्रेट कर देगी, यस इट विल पेनिट्रेट, बिकॉज उसके पास वेलोसिटी ज्यादा है, इट हैज वेलोसिटी ज्यादा है, तो उसके पास मोमेंटम ज्यादा है। लेकिन जब आप इसको हाथ से फेंकेंगे, अगर हाथ से फेंकेंगे तो उसके पास वेलोसिटी नहीं ना, तो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं रहा, उसका मोमेंटम बहुत कम रहेगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, तो वो क्या होगा, वो नहीं कर पाएगी पेनिट्रेट ऑब्वियसली, ठीक है। क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि उसके पास क्या कम था, मोमेंटम कम था, इम्पैक्ट कम था। ये बात समझ में आ रही? लेकिन एक अनदर एग्जांपल लो, अगर आप आपके पास एक बाइसिकल और आप जा रहे हो 40 मीटर पर सेकेंड से और इस तरीके से ठोक दे रहे हो, तो दीवार को तोड़ पाएगा, नहीं तोड़ पाएगा भाई। क्यों? क्यों नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि उसका मास बहुत कम है। लेकिन इसकी जगह अगर मैं ट्रक ले जाऊं, ट्रक से धरूं, टूट जाएगा, क्योंकि उसका मास ज्यादा है। तो बेसिकली वही ना, फोर्स का इम्पैक्ट कब बढ़ता है, जब मास बढ़ता है या फिर वेलोसिटी बढ़ती है। तो फिजिक्स में बेसिकली एक ऐसी बॉडी जिसके पास मास है और वो मोशन में है, वो किसमें है, मोशन में है, तो उसके पास क्या रहेगा, उसके पास रहेगा मोमेंटम। उसके पास क्या रहेगा, मोमेंटम। मोमेंटम इज बेसिकली द क्वांटिटी विच इज डिपेंडेंट ऑन समथिंग मास एंड दैट इज डिपेंडेंट ऑन समथिंग वेलोसिटी, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट इज नोन एज मोमेंटम। बात समझ में आ रही? इसीलिए आपने देखा है कि जो क्रिकेट में अगर जो प्लेयर है, अगर उसको सिक्स मारना रहता है तो बैट पहले पीछे ले जाता है, बिकॉज वो मोमेंटम को इंक्रीज करता है। जैसे ही मोमेंटम इंक्रीज हुआ तो जो बॉल पे इम्पैक्ट आता है ना, जब आप मारते हो बॉल पे जो इम्पैक्ट आएगा बैट के थ्रू, वो ज्यादा आता है। जेवलिन थ्रो जब करता है तो जेवलिन थ्रो करते करते वो डायरेक्ट, अगर उसको ऐसा फेंकना रहता है ये, तो वो डायरेक्ट यहाँ से नहीं फेंकेगा, वो पहले रनअप लेता है, रनअप ले लेके फिर यहाँ से फेंकता है। क्यों? क्योंकि वो उसको मोमेंटम बढ़ाना, उसको वेलोसिटी बढ़ाना, वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक एक पावर आएगी, ठीक है। तो पूरा मोमेंटम इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, किसको ट्रांसफर कर देता है, जेवलिन को कर देता है, और उसको हाई स्पीड मिल जाती है। वैसे ही क्रिकेटर है, क्रिकेटर को जो जब फेंकना रहता है, बॉल को ज्यादा स्पीड से फेंकना रहता है, तो वो एक रन अप लेके आता है जस्ट टू क्रिएट दैट मोमेंटम के, ठीक है। तो बेसिकली मोमेंटम हैज its own important in physics, that is why it is a very beautiful quantity and that quantity mainly depends on mass and velocity, okay। so I hope आपको मोमेंटम समझ में आया होगा। द इफेक्ट यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं, जो इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, वन ऑब्जेक्ट का दूसरे पे टकराने, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे और वेलोसिटी पे, ठीक है। सो मोमेंटम इज नथिंग, इट इज जस्ट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड velocity and it is a vector quantity. So I hope you have understood what is actually the momentum and have a nice day. I love you all.